हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। लेडीज़, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द फूल। और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपनी फ्रीडम में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि आप किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में बंधना नहीं चाह रहे हैं। आप कहीं अपने हिसाब से, अपनी तरीके से, इनफैक्ट मैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से भी नहीं कहूँगी, एक फ्रीडम अपने लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एक सीरियस चीज़ों को लेकर नहीं हो रहे हैं, थोड़े से केयर फ्री हो रहे हैं, इन द प्रोसेस थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं। कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाह रहे हैं। यस, दिस इज़ द राइट वर्ड। आप बियॉन्ड द पॉइंट, फिर से मैं कहूँगी, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं बंधना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, और ये दोनों कार्ड्स जब एक साथ आते हैं तो इमेच्योर एनर्जीज़ की भी बात करते हैं। तो कहीं हो सकता है अप्रैल मंथ में या फिर कुछ टाइम से एक इमेच्योर वाली भी एनर्जीज़ आपकी रह रही हैं, जहाँ पे आप बहुत मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब आप खाम खा के एक, अगेन मैं कहूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं बनना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं, आप सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है आप बीच बीच में इमोशनल और सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं। एंड यहाँ पे इन एंड आउट का कार्ड कहता है कि बहुत एक इन एंड आउट वाली आपकी एनर्जीज रह रही हैं। ना तो आप पूरी तरीके से रिलेशनशिप में जा पा रहे हैं, एक कमिटमेंट दे पा रहे हैं, और ना ही पूरी तरीके से आप रिलेशनशिप से बाहर आ पा रहे हैं। तो कभी आपको लगता है कि नहीं आपको रिलेशनशिप चाहिए, कभी आपको लगता है आपको नहीं चाहिए, कभी आप बड़े इमोशनल हो जाते हैं, कभी आपको लगता है नहीं बस मुझे कोई झमेले नहीं चाहिए। और यहाँ पे ट्रबल्स अहेड का भी कार्ड कहता है, हो सकता है मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इसमें इश्यूज होते हैं, मसले होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और मुझे नहीं अपनी लाइफ में अभी ये प्रॉब्लम्स चाहिए। और ये खासकर अप्रैल की एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं, या फिर पीछे भी कुछ टाइम से हो सकता है आप इस एनर्जीज में थे। एंड यहाँ पर क्विक रिप्लाईज का कार्ड कहता है शायद इसीलिए हो सकता है आप खुद से उतने इनिशिएटिव ना ले रहे हों, पार्टनर इनिशिएटिव लें तो उसका जवाब दे रहे हैं, या फिर अगर इनिशिएटिव ले भी रहे हैं तो बहुत, जैसे बोलते हैं ना, एंड तक उनको परस्यू नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए पैसिफाई का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि अगर कुछ भी इश्यूज, मसले आप दोनों के बीच में रह रहे हैं, कुछ के लिए बहुत ही छोटे मोटे हो सकते हैं, कुछ के लिए बड़े हो सकते हैं, मन ही मन आपके पार्टनर आपसे पैसिफाई करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं आपके साथ दोबारा से, जैसा पहले एक प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप था, तो वैसा रिलेशनशिप चाहते हुए दिख रहे हैं। और अगर कुछ भी इश्यूज, मसले नहीं हैं, तो भी आपके पार्टनर बहुत पीसफुली चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है आपको ये चीज़ें नहीं जाहिर कर रहे हैं। फिर से मैं क्लियर कर दूं कि आपके पार्टनर मन ही मन इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ इश्यूज, मसले हैं तो उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं जाहिर होना देना चाह रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पर भी हाइडिंग फ्रॉम यू का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए बहुत छोटी मोटी सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अपनी फीलिंग्स नहीं आपको जाहिर होने दे रहे हैं, उनके मन में क्या है वो आपको नहीं पता लगने दे रहे हैं, एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज हैं। होता है ना, कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता कि सामने वाले के मन में क्या है, वो सोच क्या रहा है, वो हमें पसंद करता है, नहीं करता है, या फिर उसके मन में हमारे लिए फीलिंग्स हैं, नहीं है, हमें समझ ही नहीं आता। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं
या फिर मैं कहूँगी कुछ एरीज के पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हैं, कोई चीज़ छुपा रहे हैं एंड इनफैक्ट अभी जैसे मैंने कहा कि अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कोई और चीज़ छुपा रहे हैं। तो कहीं जो भी उनके मन में चल रहा है आपको नहीं क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उनकी भी इन एंड आउट वाली एनर्जीज हैं, वो भी ना तो पूरी तरीके से आते हैं ना पूरी तरीके से जाते हैं, और अपनी इसी चीज़ से एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्शियसनेस भी वो महसूस कर रहे हैं। थोड़े से इम्पल्सिव हो जाते हैं, थोड़े से जल्दबाजी कर जाते हैं, और जल्दबाजी में इम्पल्सिव होकर कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे कि खुद ही शायद किसी लेवल पे फिर परेशान भी होते हैं। एंड यहाँ पे रूम सर्विस डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि कभी आते हैं और कभी एकदम से जो बीच का दरवाज़ा आप दोनों के है उसको बंद करते हैं, यानी कि डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन एंड अप्रैल के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है उनको इस रिलेशनशिप पे आप पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, और इसी कॉन्फिडेंस से वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं। उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, वो आपको नहीं जाहिर होने दे रहे हैं। अब देखते हैं एरीज की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है अगर आप दोनों के बीच में उतनी बातचीत नहीं हो रही जितनी आप दोनों के बीच में होती थी या फिर होती है, या फिर कुछ भी इशू मसला है, तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। एंड इनकमिंग कॉल का कार्ड कहता है आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट इन द सेंस आपको कॉल कर सकते हैं। एक इनिशिएटिव कहीं मैं कहूँगी मिड अप्रैल के बाद से लेंगे, स्टार्टिंग अप्रैल में नहीं लेंगे, और ज़्यादा मुझे एंड अप्रैल में उनकी तरफ से इनिशिएटिव या फिर एक्शन रहता हुआ दिख रहा है। तो इनकमिंग कॉल का मतलब एक ये भी हो सकता है एरीज की आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं, या कमिटमेंट या एक कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि पहले उनकी तरफ से कमिटमेंट आए, पहले उनकी तरफ से प्रॉमिस आए, और आप उनको मिस कर रहे हैं और वो भी आपको मिस कर रहे हैं। जो भी अच्छे पल पीछे बिताए उनके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ एरीज या फिर उनके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि अपने एक्स से या तो बातचीत कर रहे हैं या फिर एक्स के बारे में सोच रहे हैं। ये इक्का दुक्का एरीज के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। एंड मिड अप्रैल के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड लेट नाइट स्क्रॉलिंग के कार्ड्स कहते हैं हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस एरीज आप लेना चाह रहे हैं, और कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये डिसीजन लेना रह रहा है, और आप थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं डिसीजन चॉइस लेने से पहले। और कुछ या बहुत सारे एरीज के लिए भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आप उस मकाम पे आ गए हैं जहाँ पे आपको एक दिशा, एक डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कौन सा डायरेक्शन चूज़ करें। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, यू टर्न ले लें, राइट टर्न ले लें, लेफ्ट टर्न ले लें, आप क्या करें नहीं समझ में आ रहा। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कि रात को नींद नहीं आ रही है, रात को जाग के कुछ कुछ करते जा रहे हैं। एंड अप्रैल के लिए डिवाइन गाइडेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स कहते हैं अगेन अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रह रही हैं। तो पूरा ही अप्रैल में देखिए यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी एक कार्ड आपके लिए इन एंड आउट वाली एनर्जीज की बात करता है, एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए, और एक कार्ड यहाँ पर अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ के लिए भी इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ की बात करता है। तो बहुत एक अप एंड डाउन वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर कभी तो बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और कभी एकदम से एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से कहीं बहुत एक ऊपर नीचे एनर्जीज चल रही हैं। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी से गाइडेंस एडवाइस लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं। कुछ के लिए आपके कोई लव्ड वन हो सकते हैं जिनसे आप गाइडेंस एडवाइस ले रहे हैं, कुछ के लिए प्रोफेशनल एडवाइस और गाइडेंस हो सकती है, अगेन जो लेना चाह रहे हैं ले रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जिन भी गॉड को मानते हैं उन पे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, उनसे एक जैसे बोलते हैं ना अपनी प्रेयर्स में, अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन या विश में एक डिवाइन की तरफ से गाइडेंस चाहते हुए दिख रहे हैं कि भाई आखिर इस सिचुएशन में क्या करें। तो ये नहीं समझ में आता हुआ दिख रहा है, खासकर अप्रैल मंथ के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।